सुप्रभात मित्रों, मेरे नवीन ब्लॉग में आपका सादर स्वागत है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम भोवाली मार्ग से होते हुए प्रचंड वर्षा और तूफान के बीच दोपहर 12:15 में मुक्तेश्वर पहुंचे थे। मार्ग में रुद्रपुर हल्द्वानी की ओर जो दृश्य हमने कैमरे में कैद किए वे अत्यंत मनोहारी थे। यदि आप रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर यात्रा कर रहे हैं तो इस मार्ग को अवश्य आजमाएं। यह रास्ता न केवल सुगम है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। यदि आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो कृपया आई बटन अथवा विवरण में दिए गए लिंक पर अवश्य जाएं। तो मित्रों, कुछ समय विश्राम के उपरांत हमने मुक्तेश्वर मंदिर की यात्रा का संकल्प लिया, जो हमारे विश्राम स्थल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्ग में प्रकृति की अनुपम छटा देखते हुए हम मंदिर परिसर तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मुक्तेश्वर धाम में उपस्थित हैं। हर हर महादेव। मंदिर तक पहुंचने हेतु हमें 125 सीढ़ियां चढ़नी होगी। भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए हमने यह पावन यात्रा आरंभ की है। मार्ग में आपको प्रसाद, मिठाइयां एवं अल्प आहार की छोटी छोटी दुकानों के दर्शन होंगे। मौसम अत्यंत सुहावना है और दृश्य अत्यधिक मनमोहक। यही पथ चौली की जाली की ओर भी जाता है, जहां मैं आपको शीघ्र ही ले चलूंगा। हम मंदिर की ओर अग्रसर हैं। देखिए, अब तक हमने कितना मार्ग पार कर लिया है। हर हर महादेव। अभी कुछ सीढ़ियां शेष हैं। यहां नीचे से आने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है। हे प्रभु भोलेनाथ। यहां जूता चप्पल रखने की उत्तम व्यवस्था की गई है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। अब मैं आपको एक सूचना पट दिखाता हूं मित्रों, जिसमें मंदिर के ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन समय सारणी अंकित है। ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 6 बजे से साय 7:30 बजे तक, शीत ऋतु में प्रातः 7 बजे से साय 6:30 बजे तक। मित्रों, इस दिव्य स्थल का दर्शन कीजिए। यह मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। जनश्रुति है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्होंने यहाँ एक असुर को मोक्ष प्रदान किया था। मंदिर में एक पवित्र शिवलिंग स्थापित है तथा यहाँ से हिमालय की अनुपम दृश्यावली दिखाई देती है। यह स्थान मुक्तेश्वर महाराज जी की समाधि के लिए भी प्रसिद्ध है। एक शांत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के उपरांत अब हम मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। यह निकासी मार्ग भी अत्यंत सुरम्य है। हमने यहाँ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा अनेक चित्र एवं रील्स भी बनाए। अब हम चौली की जाली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह मार्ग पैदल चलने हेतु अत्यंत सुखद है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आइए, मैं आपको यह मार्ग दिखाता हूं। और मित्रों, अब प्रस्तुत है चौली की जाली का विहंगम दृश्य, अत्यंत रोमांचकारी और हृदय स्पर्शी। इन चट्टानों को चौली अर्थात शिला और जाली अर्थात जाल कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से जाल जैसी आकृतियां विद्यमान हैं। यह स्थल देवी पार्वती की कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है और जन विश्वास है कि यहाँ संतान की कामना करने वाली महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्थान साहसी गतिविधियों जैसे शिलारोहण यानी कि रॉक क्लाइंबिंग एवं रैपलिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। एक ऐसा स्थल जहां पौराणिकता, प्रकृति
और रोमांच एक साथ समाहित है। हमने यहाँ विश्राम किया और गर्मा गर्म मैगी का आनंद भी लिया। विश्वास कीजिए, इस स्थल पर मैगी का स्वाद लेना एक अनोखा अनुभव है। मात्र 50 रुपए में शाकाहारी मैगी यहाँ के अन्य भोजनालयों की तुलना में अत्यंत सुलभ। इस दृश्य के साथ मैगी अद्वितीय। मैगी का स्वाद लेते हुए पृष्ठभूमि में आतिफ असलम के गीत सुनाई दे रहे थे। यह विलक्षण अनुभव था मित्रों। जब तक आप स्वयं यहां नहीं आते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश वर्षा ऋतु के कारण रस्सी आधारित गतिविधियां स्थगित थी, परंतु अन्य ऋतुओं में आप इनका आनंद अवश्य ले सकते हैं। मैं बार बार आपको यह दृश्य दिखाने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने उत्तराखंड के अनेक स्थलों की यात्रा की है, परंतु मुझे कहना होगा यह स्थल अत्यंत विशेष है। चौली की जाली में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात हम सायंकाल अपने विश्राम स्थल की ओर लौटने लगे, परंतु मार्ग में एक मंदिर से आती भजन की मधुर ध्वनि ने मुझे बाइक रोकने पर विवश कर दिया। यह है मुक्तेश्वर में स्थित दत्त अवतार साईं बाबा मंदिर। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। हमने साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर अपने विश्राम स्थल पहुंचे। यदि आपने यह ब्लॉग अंत तक देखा है तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता अवश्य लें। अगले व्लॉग में पुनः भेंट होगी। जय श्री राम।